वेलकम टू द आर्काइव सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर में जेईई मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यार अब तक हमने 2016 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 2017 के जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यार पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड और इस कैपेसिटर के बारे में कहा जा रहा है कि भैया इट कैन विथ स्टैंड अ वोल्टेज ऑफ 300 वोल्ट। इसका मतलब कि ये कैपेसिटर 300 वोल्ट झेल सकता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज आपने इसको दिया तो ये कैपेसिटर जो है वो फूंक जाएगा, मतलब जल जाएगा। तो भाई हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि भैया हमें एक सिस्टम चाहिए जो कि 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस दे और साथ ही साथ वो 1 किलो वोल्ट तक का पोटेंशियल झेल पाए। तो यार अब हमें ये सिस्टम कंस्ट्रक्ट करना है इन कैपेसिटर्स के यूज़ से। तो आप मुझे ये बताओ कि मैं ये काम कैसे करूँगा, मुझे कितने कैपेसिटर चाहिए और उन्हें मैं कैसे जोड़ूँ। वैसे तो क्वेश्चन में सिंपली आपको नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स बताना था कि भाई इस टाइप के कितने कैपेसिटर्स आपको चाहिए, पर मैं आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा हूँ कि भैया आप उन कैपेसिटर्स को कैसे कैसे कॉम्बिनेशन में लगाओगे ताकि आप यहाँ तक पहुँच पाओ। तो यार इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों से ये सवाल बन पाता है। तो भाई ये सवाल बन पाना या ना बन पाना ये तो इस बात पे निर्भर करता है कि कैपेसिटर के सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन से आप कितने फेमिलियर हो। तो भाई चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार पहली बात तो आप इस पर गौर करो कि जो हमें कैपेसिटर दिया गया है उसकी कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड और साथ ही साथ वो झेल सकता है 300 वोल्ट का मैक्सिमम वोल्टेज। तो भाई ये है मैक्सिमम वोल्टेज। हमें चाहिए कितना, 1 किलो वोल्ट, यानी कि 1000 वोल्ट हमें चाहिए। तो यार रफली एक बात बताओ, अगर मैं 4 ऐसे ले लूँ तो अपना काम हो जाएगा। 4 अगर मैं ऐसे ले लूँ तो 1000 वोल्ट का तो काम हो जाएगा, नहीं ज़्यादा ही होगा क्योंकि 4 × 300 ये हो जाएगा 1200। तो अगर 4 को मैं सिंपली यूज़ करूँ कैसे, अब देखो भाई अगर चारों से हमें वोल्टेज चाहिए तो हमें पता है कि हम कैपेसिटर्स को अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाएं, 4 कैपेसिटर अगर मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाऊं तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वो होगा पोटेंशियल सम अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। देखो तो यार 4 का यूज़ करूं तो मुझे 1200 वोल्ट मिल रहा है अगर मैं इनकी मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटी को अकाउंट में लूँ तो, पर मुझे चाहिए कितना, मुझे चाहिए 1000। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं ये ले लेता हूँ कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटर से 250 वोल्ट चाह रहा हूँ। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि भाई जो इंडिविजुअल कैपेसिटर है वो 300 वोल्ट तक झेल सकता है, तो भैया 250 वोल्ट तक तो झेल ही सकता है। तो चलो हमने अज्यूम किया कि भैया हमारा इंडिविजुअल कैपेसिटर जो है वो 250 वोल्ट तक झेल सकता है। अब अगर मैं 250 × 4 करूँ तो अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई कि भैया चलो 1000 वोल्ट का काम हो गया, अगर इंडिविजुअली 250 वोल्ट हम कंसिडर करें तो। अब एक बात बताओ, अगर 4 कैपेसिटर चारों 1-1 माइक्रोफैराड के अगर आप सीरीज़ में लगा दो तो इसका नेट कैपेसिटेंस कैसा होगा? तो नेट कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 को अगर आप पैरेलल में कर रहे हो 1-1 का, तो यार 1/C नेट इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से C आ जाएगा 1/4 माइक्रोफैराड। काम थोड़ा गड़बड़ लग रहा है भाई। हमसे बोला गया कि 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल चाहिए, मतलब 1 किलो वोल्ट तक पोटेंशियल झेलने वाला सिस्टम चाहिए, साथ ही साथ कैपेसिटेंस हमें चाहिए 2 माइक्रोफैराड, पर यहाँ पे तो भैया कैपेसिटेंस आ रहा है 1/4 माइक्रोफैराड। अब एक बात बताओ कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस हम चाहते हैं कि नेट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड हो जाए तो हम क्या करेंगे? देखो भाई हमें पता है कि अगर मान लो एक कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस 1 है, तो अगर इसमें अगर आप एक और कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ दो जिसका भी कैपेसिटेंस 1 हो तो इस सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि कम हो जाएगा। पर अगर मान लो 1 है इसका कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटर के अगर आप पैरेलल में एक और कैपेसिटर जोड़ दो तो नेट का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि अगर हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है तो हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में स्टैक करेंगे, और अगर हमें कैपेसिटेंस घटानी है तो उसे हम सीरीज़ में स्टैक करेंगे। तो यार हमने यहाँ पे कैपेसिटर्स को सीरीज़ में स्टैक किया, क्यों? क्या हमें कैपेसिटेंस घटानी थी इसलिए? नहीं, यहाँ पे हमने कैपेसिटर्स को सीरीज़ में इसलिए स्टैक किया क्योंकि हमें
1000 वोल्ट का लिमिट क्रॉस करना था, और इसके लिए भैया सीरीज़ ही एकमात्र चारा है। तो ये तो हो गया, पर इसके चक्कर में भाई काम गड़बड़ ये हो गई कि भैया नेट कैपेसिटेंस 1/4 हो गया, पर हमें नेट कैपेसिटेंस 1/4 से ले करके 2 तक ले जाना है। तो हम एक काम करेंगे, हम ऐसे ही इक्विवेलेंट सिस्टम्स को पैरेलल में अटैच करेंगे कि भैया एक बार लगा दिया, ऐसे ही 4 कैपेसिटर का सिस्टम पैरेलल में, ऐसे ही एक बार और लगा दिया, ऐसे ही एक बार और लगा दिया। अब ये बताओ ये कितनी बार मैं लगाऊं कि जो मेरा नेट कैपेसिटेंस है इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वो हो जाए 2 माइक्रोफेरेड। तो यार देखो, अगर आप 2 करोगे तो सिंपली नेट कैपेसिटेंस इसका 2 गुना हो जाएगा, 3 लगाओगे तो इसका 3 गुना, 4 लगाओगे तो 4 गुना। तो लेट्स अज्यूम कि हमने n बार इसको ऐड किया, इसका मतलब कि n इंटू 1/4 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से सिंपली n की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब कि ऐसे 8 सिस्टम्स हमें चाहिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो भाई देखो आंसर तो आ गया, ऐसे 8 सिस्टम चाहिए, और हर एक सिस्टम में 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितने हो गए 4 × 8 यानी कि 32 कैपेसिटर्स। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। बात करें कि उन्हें हम किस कॉम्बिनेशन में अटैच करेंगे, तो भैया एक बार हम 4 कैपेसिटर लेंगे, उन्हें सीरीज़ में जोड़ेंगे, फिर उस सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम 8 बार पैरेलली रेप्लिकेट कर देंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो यार आई होप कि अब ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा, क्या क्वेश्चन था, क्या सोल्यूशन था, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए, सीरीज़ में क्यों जोड़ते हैं कैपेसिटर्स को, पैरेलल में कैपेसिटर्स को क्यों जोड़ते हैं। अगर वोल्टेज चाहिए तो हम सीरीज़ में स्टैक करते हैं, तभी एंड पॉइंट्स के क्रॉस वोल्टेज सम होगा, जुड़ेगा। बाकी बातें तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भैया ये सवाल भी 2017 के पेपर का है, जेईई मेंस का। तो यार इस क्वेश्चन में आपको एक सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में एक बैटरी है, इस बैटरी के बिल्कुल बगल में एक रजिस्टर लगाया गया है जिसकी रेजिस्टेंस आपको R दी गई है। फिर यार देखो ऐसे एक कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर के बगल में एक और रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस R1 दिया गया है, और इन सब के बाद एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में हमने जोड़ा है जिसकी रेजिस्टेंस है R2। तो यार सिंपली आपको इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, कब, जब ये सिस्टम स्टेडी स्टेट में हो। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों के दिमाग में अभी भी स्टेडी स्टेट की बातें हैं। हाँ भाई, तो यार कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट का होना इसके बराबर होता है कि आप कैपेसिटर को यहाँ से काट के निकाल दो। तो इसका मतलब कि अगर ये सिस्टम स्टेडी स्टेट में है तो कैपेसिटर विल बिहेव एज अ व्हाट, इट विल बिहेव एज अ ब्रोकन सर्किट। तो भैया इट इज़ इक्विवेलेंट टू कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या यहाँ करंट जाएगा, नहीं, करंट यहाँ नहीं जाएगा, करंट इस आउटर लूप में घूमेगा। और अगर आउटर लूप में करंट की मैं वैल्यू निकालूँ तो यार बैटरी का EMF E है, तो करंट हो जाएगा सिंपली EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस यानी कि R + R2, ये हो जाएगा नेट करंट। अब हमें चार्ज चाहिए, तो चार्ज के लिए यहाँ पे अपना कैपेसिटर था, अभी एज्यूम कर लेते हैं। तो यार अगर इस पॉइंट के क्रॉस में वोल्टेज देखूँ तो क्या हो जाएगा, जो इस पॉइंट के क्रॉस होगा यानी कि I × R2। तो यार R2 × I यानी कि E अपॉन R + R2, ये हो गया पोटेंशियल। अब अगर इस पोटेंशियल को मैं कैपेसिटेंस C से मल्टीप्लाई कर दूं तो Q = CV से मुझे मिल जाएगा चार्ज ऑन दी कैपेसिटर, और ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो यार क्या पॉइंट थी जिसकी वजह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, वो ये है कि कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट बिहेव्स लाइक अ ब्रोकन सर्किट। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ ये सवाल सब लोगों से बन गया होगा, अगर नहीं तो यार अब तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। इस कंडीशन को आप लोग ध्यान में रखें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 2017 के ही पेपर का। तो भाई इस क्वेश्चन में सिंपली आपको एक सर्किट का कॉम्बिनेशन दिया है, तो इस तरह से, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। तो यार पहले तो ये एक रजिस्टर लगाया इसने, बोला कि इसकी रेजिस्टेंस है 1 ओम। फिर हमने 2 बैटरी लगाया, एक इस तरफ और एक इस तरफ। फिर क्या किया, फिर एक और रजिस्टर लगा दिया, चलो 1 ओम का। फिर बैटरी लगा दिया, फिर ऐसे ही आगे चल के एक और रजिस्टर लगा दिया और बोला कि भैया ये भी 1 ओम का है, और फिर बैटरीज लगा दिया, और बस, ज़्यादा बैटरी नहीं लगाया। अगर मैं बात करूं बैटरीज़ के EMF की,
तो यार सारे ही 2 वोल्ट के बैटरीज हैं, ठीक है। तो यार इस सिस्टम के लिए आपको बताना है कि हर एक ब्रांच में जहाँ जहाँ पे भी 1 ओम का सर्किट लगा है वहाँ पे करंट क्या है, वहाँ पे करंट की वैल्यू आई आपको बतानी है। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों से ये सवाल बन पाता है। तो यार देखो, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया अगर मैं इस सर्किट को कंसिडरेशन में लूँ तो इस सर्किट के लिए 2 बैटरीज हैं, सेम बैटरीज अपोजिट डायरेक्शन में। ये बैटरी बोल रहा है कि भैया मैं करंट इधर को भेजूंगा, ये कहता है मैं करंट इधर को, इसलिए ये दोनों फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट करेंगी और करंट यहाँ नहीं होगा। इस रेजिस्टर के लिए देखूँ तो यहाँ पे भी सिमिलर केस है, 2 वोल्ट इधर 2 वोल्ट इधर, तो यहाँ पे भी कोई करंट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 बैटरी लगाए गए हैं। तो भाई बैटरीज की अरेंजमेंट ऐसी हैं कि सारे EMFs एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, समझ रहे हो, ऑल EMFs आर कैंसिल्ड आउट। इसके वजह से कहीं भी कोई भी करंट नहीं होगा और इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू होगी 0 और दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। काफ़ी आसान सवाल था जो 2017 के पेपर में आया था भाई, स्कोरिंग क्वेश्चन था। सिंपली अगर आप बैटरी की अरेंजमेंट से अवेयर हो तो ये क्वेश्चन तो आपसे 10 सेकंड में हो रहा था और 4 नंबर आपके हैं ही हैं। तो यार आई होप कि आप लोगों से ये सवाल तो बन ही गया होगा। चलो अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं भाई, अब से आप इस फैक्ट को ध्यान में रखो कि अगर बैटरीज की अरेंजमेंट इस तरह से है कि EMF कैंसिल आउट हो रही है तो क्या सिचुएशंस होंगी। अब देखो मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ बता दूँ कि अगर मान लो ये कोई रजिस्टर है, इस रजिस्टर में 2 बैटरी लगाई गई, इधर की तरफ 2 वोल्ट की और एक इधर की तरफ लेट्स से 6 वोल्ट की। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि नेट बैटरी देख लो, ये कह रहा है इधर की तरफ 6, ये कह रहा है इधर की तरफ 2, तो भैया इसको ये ख़त्म करो और 6 - 2 यानी कि 4 वोल्ट की बैटरी इधर की तरफ अज्यूम कर लो। तो ऐसे भी आप सिचुएशन के साथ खेल सकते हो। चलो भाई आते हैं अगले सवाल की तरफ, 2017 के ही पेपर से JEE मेंस के। इस क्वेश्चन में यार सबसे पहले देखो एक कॉइल दिया है जिसकी रेजिस्टेंस दी गई है 100 ओम और इस कॉइल में करंट इंड्यूस किया गया कैसे, बाय चेंजिंग दी मैग्नेटिक फ्लक्स। और करंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसे इस ग्राफ में दर्शाया गया है। तो भाई वाई एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया, सॉरी वाई एक्सिस पे हमने करंट और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया। तो भैया टाइम वर्सेस करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया। ये है 10 एम्पियर और ये है टाइम 0.5 सेकेंड। तो भैया इस ग्राफ के लिए आप मुझे ये बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि भाई इसी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो हमने कॉइल जिसका कि रेजिस्टेंस 100 ओम है उसे घुमाया तो हमें एक करंट मिली जो टाइम के साथ इस तरह से वैरी कर रहा है। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों से ये सवाल बन पाता है। तो यार सबसे पहली बात तो ये करंट क्या होता है, करंट होता है EMF अपॉन रेजिस्टेंस। चलो ठीक है भाई, EMF की बात करें तो यार यहाँ पे जो EMF है वो क्या है, वो है इंड्यूस्ड EMF, मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा इंड्यूस्ड EMF। इसलिए EMF को हम लिख सकते हैं d∅dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है वो होता है EMF। चलो भाई ठीक है, जितना भी EMF इंड्यूस्ड हुआ है उसका मैग्नीट्यूड हमें मिलता है मॉड ऑफ d∅dt से, ठीक है। तो भाई एक काम करते हैं कि इस E को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ तो क्या होगा देखते हैं आगे। चलो तो ये हो जाएगा I = 1/r, आप कॉमन ले लो क्योंकि R कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि 100 है। E की बात करें तो ये हो जाएगा आपका d∅dt। अब एक काम करते हैं dt को उधर ले आते हैं, R को भी, तो R बाहर क्योंकि वो कांस्टेंट है। I टाइम के साथ वेरी कर रहा है इसलिए I dt को मैं एक साथ ले सकता हूँ और इसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ d∅ के साथ। अब देखो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँ, टाइम को अगर मान लो t = 0 से यहाँ तक ले जाऊँ 0.5 तक, क्योंकि ग्राफ में तो भी उतने ही समय की बात हो रही है, तो यार फ्लक्स को मान लो कि 0 से कुछ 5 फ्लक्स हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो यार पहले मैं देख लेता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है। लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली 5 - 0 है, तो यार ∅ = दिस। अब जो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में अगर आप ध्यान दो इस इंटीग्रल I dt यहाँ तक, तो ये है एरिया अंडर द कर्व। भाई देखो तो ये हो जाएगा ∅ की वैल्यू इजीली हमें मिल जाएगी, R है 100 इंटू एरिया अंडर द कर्व। I और T का कर्व के अंदर जो एरिया है वो, तो भैया इस ट्रायंगल का एरिया निकालना इट्स नॉट अ बिग डील, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लो 10, तो काम हो गया आपका काफ़ी ज़्यादा आसान।
तो ये हो गया, फाई की वैल्यू आ गई 250। यूनिट की बात करें तो फाई की यूनिट होती है वेबर, तो 250 वेबर इज़ द आंसर दिस क्वेश्चन। तो भाई इतने ही सवाल आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से। अगर मैं बात करूँ 2017 के पेपर की तो भाई कमेंट करके बताओ कि इन सवालों में से आपसे कितने सवाल हो गए, और अगर आप किसी सवाल पे अटक रहे हो तो भैया क्यों अटक रहे हो। और आप ये भी कमेंट करो कि आपने इस वीडियो से क्या नए कॉन्सेप्ट सीखे। भाई आई एम प्रेटी श्योर कि हर बंदे ने कम से कम एक नया कॉन्सेप्ट तो सीखा ही होगा। तो भाई ये अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हो तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप ये कमेंट करो कि भाई आपने क्या सीखा, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को लिखोगे नहीं तब तक ये माना नहीं जाएगा कि आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है। और अगर आप इनफ अटेंशन से इस वीडियो को देख रहे हो तो मुझे ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप कमेंट करो, आपके अंदर से आएगा कि हाँ मैंने ये नया कॉन्सेप्ट सीखा और आप कमेंट करोगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों के साथ। टिल देन स्टे ट्यून टू TDC एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE प्रिपरेशन।